ऊंट किस करवट बैठ जाए ये कोई नहीं जानता। श्रोताओं, आपने ऊंट वाली कहावत तो सुनी ही होगी कि देखना ऊंट किस करवट बैठेगा। आज मैं आपको इसी कहावत के ऊपर एक कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं। यह कहानी आपको जीवन के कुछ अनमोल गुण सिखा करके जाएगी। मित्रों, पुराने समय की बात है। किसी कस्बे में एक बाजार लगती थी। आसपास के दुकानदार लोग बाजार में दुकानें लगाने के लिए अपना अपना सामान ऊंट खच्चर बैलगाड़ी में भरकर बाजार में ले जाते थे और बाजार में दुकानें लगाकर उन्हें बेचते थे। उसी बाजार में एक किसान सब्जी बेचने ले जाता था और एक कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन बेचने ले जाता था। दोनों के पास में अपना सामान ढोने के लिए कोई साधन नहीं था, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर भाड़े का एक ऊंट कर लिया था। पहले तो वो अलग अलग अपना सामान बैलगाड़ी, खच्चर, तांगा इनमें भरकर ले जाते थे, तो एक अकेले को ही भाड़ा चुकाना पड़ता था, इसीलिए उन्हें मुनाफा कुछ कम हो पाता था। अपने भाड़े का खर्च बचाने के लिए दोनों ने मिलकर एक ऊंट को कर लिया कि एक ही बार में हम दोनों का सामान बाजार में पहुंच जाया करेगा और जो भाड़ा बनेगा उसको दोनों लोग आधा आधा चुका दिया करेंगे। ऊंट से सामान ले जाने का आज उनका पहला ही दिन था। किसान ने ऊंट की एक ओर खज्जी में अपनी सब्जियां लाद ली, दूसरी ओर कुम्हार ने अपने मिट्टी के बर्तन भर लिए। ऊंट वाला ऊंट की रस्सी पकड़कर आगे आगे चलने लगा और वो दोनों ऊंट के पीछे पीछे चल दिए। दोनों बड़े खुशी में चले जा रहे थे। कुछ दूर आगे चलने पर ऊंट ने अपनी गर्दन घुमाई तो उसने देखा कि उसकी एक ओर हरे हरे पत्तों वाली सब्जियां लटक रही हैं। श्रोताओं, ऊंट की गर्दन तो लंबी होती ही है। ऊंट ने क्या किया, अपनी गर्दन घुमाई और खज्जी में से कुछ सब्जियों के पत्ते तोड़कर खा लिए। किसान को यह देखकर बड़ा बुरा लगा कि ऊंट उसकी सब्जियों के पत्ते खा रहा है। उसने ऊंट वाले से कहा कि अरे भाई, आपका ऊंट मेरी सब्जियों को खाकर सारी सब्जियां खराब कर देगा, कृपया अपने ऊंट की रस्सी को खींच कर रखिए। ऊंट वाले ने क्या किया, ऊंट की रस्सी को खींचकर पकड़ लिया, परंतु ऊंट को तो सब्जियों का स्वाद लग गया था। अब वो कहां मानने वाला था। ऊंट बार बार अपनी गर्दन घुमाकर खज्जी में से सब्जियां खींच लेता था। यह सब देखकर किसान को बड़ा बुरा लग रहा था कि बाजार तक पहुंचते पहुंचते ये ऊंट उसकी आधी सब्जियां खा जाएगा। बेचारा किसान तो अपनी सब्जियों को देखकर बहुत परेशान था, लेकिन किसान की सब्जियों को खाता हुआ देखकर कुम्हार को बड़ा आनंद आ रहा था। किसान का नुकसान होता हुआ देखकर कुम्हार दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहा था। वो कुम्हार किसान की मजाक उड़ाने लगा। मित्रों, अक्सर लोग आजकल यही करते हैं। उन्हें दूसरे का नुकसान होता हुआ देखकर बड़ा आनंद आता है, पर जब खुद के ऊपर बीतती है तो सर पीट पीट कर रोते हैं। लोग दूसरे के बुरे में भी अपना सुख तलाशते हैं। ऐसे ही लोग मुसीबत में पड़ने पर बहुत बुरे पछताते हैं। इधर किसान तो अपनी सब्जियों को देखकर बड़ा दुखी हो रहा था, पर वो कुम्हार उसकी मजाक बनाए जा रहा था। कुम्हार का ये बर्ताव किसान को अच्छा नहीं लगा। धीरे धीरे किसान की आधी सब्जियां ऊंट ने खा डाली। अब तो सब्जियों वाली खज्जी जब आधी खाली हो गई तो खज्जी का भार बर्तनों की ओर अधिक हो गया। बर्तनों के भार से वो खज्जी अपनी ओर को झूल गई। यह देखकर अब तो कुम्हार को चिंता सताने लगी। सोचने लगा कि यदि ऊंट बर्तनों की ओर बैठ गया तो उसके सारे बर्तन फूट जाएंगे। अब क्या होगा। किसान ने भी कुम्हार से कहा कि मित्र, तुम मेरे नुकसान को देखकर मेरी बहुत मजाक उड़ा रहे थे। अब यह देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। हो सकता है कि भगवान तुम्हारी करने का दंड तुम्हें बाजार में पहुंचते ही दे दे। अपने नुकसान के बारे में सोचकर कुम्हार का चेहरा उतर गया। वो भी ऊंट के बैठने को लेकर बड़ा चिंतित होने लगा। श्रोताओं, जब कुछ समय बाद ऊंट बाजार में पहुंचा तो सामान उतारने के लिए ऊंट वाले ने अपने ऊंट को बैठाया। एक और बर्तनों का भार अधिक था, इसीलिए ऊंट उसी करवट से बैठ गया। परिणाम ये निकला कि कुम्हार के सारे बर्तन ऊंट के नीचे दबकर फूट गए। अब तो कुम्हार अपना सर पकड़कर बैठकर रोने लगा। कुम्हार को अपनी गलती समझ में आ गई कि उसने किसान का नुकसान देखकर उसकी हंसी उड़ाई थी, इसीलिए उसका नुकसान हुआ है। इसीलिए तो कहते हैं, हम चाहे कितने भी बड़े धनवान बन जाएं,
हमें कभी किसी गरीब की मजाक नहीं बनानी चाहिए, ना किसी का बुरा होता हुआ देखकर हंसना चाहिए। बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है, क्योंकि कहते हैं धन, छाया, यौवन और स्वामित्व ये कभी स्थिर नहीं रहते। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। आज यदि किसी के बुरे वक्त में तुम उसका उपहास उड़ाओगे तो परमात्मा कल को आपके साथ भी यही स्थिति बना सकता है। इस बात को गहराई से समझ लीजिए। मित्रों, इसी संबंध में मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनना। एक आदमी बहुत ही परेशान था। बीमारियों ने उसके शरीर को घेर रखा था, पर वो उनका इलाज कैसे कराता, क्योंकि उसके पास में तो पैसे ही नहीं थे। उसकी गरीबी यहां तक पहुंच गई थी कि कई दिन से उसने खाना भी नहीं खाया था। एक दिन हिम्मत करके वो उठा और जैसे तैसे एक बड़ी हवेली के सामने पहुंचा। वो हवेली एक ऐसे आदमी की थी जिसका रोजगार बहुत बड़ा था और जिसके पास सारे साधन थे। उस परेशान आदमी ने जोर जोर से पुकार मचाई और अपनी बीमारी तथा भूख का बखान किया। उसकी पुकार सुनकर हवेली का मालिक निकलकर बाहर आया और गुस्से से बोला, क्यों बे, भीख मांगते तुझे शर्म नहीं आती? भगवान ने तेरे इतने अच्छे हाथ पैर बनाए हैं, तू इन हाथों से कमा कर क्यों नहीं खाता? परेशान आदमी ने कहा, सेठ जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कमाकर खाने में ही आदमी की शोभा होती है, पर लंबी बीमारियों के चलते मैं बहुत मजबूर हो गया हूं। नहीं तो मैंने सारी उम्र अपनी पसीने की ही कमाई खाई है। हवेली के मालिक को दया के बदले उस पर गुस्सा आ गया और उसने उसके लिए बहुत भला बुरा कहा। उस आदमी में कहीं और जाकर सहायता मांगने की ताकत नहीं थी, इसलिए वो बार बार गड़गड़ाकर उस सेठ से ही सहायता मांगता रहा। इस पर हवेली के मालिक को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपने नौकर को हुक्म दिया कि वो इस गंदे आदमी को धक्का देकर उसकी हवेली के सामने से हटा दे। मित्रों, सेठ की आज्ञा में बंधा वो नौकर उस गरीब लाचार आदमी को धक्के मारकर सेठ की हवेली से बाहर कर दिया। धीरे धीरे समय बदला, परिस्थिति बदली, कई वर्ष बीत गए। एक दिन की बात, एक बड़ी हवेली के सामने एक आदमी ने रात के समय पुकार लगाई, मैं बहुत भूखा और परेशान हूं, साहब मेरी मदद करो। हवेली के मालिक ने अपने नौकर को बुलाकर कहा, देखो तो भाई, कोई भूखा और परेशान आदमी मालूम पड़ता है। एक काम करो, उसे अंदर बुलाकर लाकर ढंग से बैठाकर उसे खाना खिला दो, और यदि उसकी कोई और जरूरत हो तो उसे भी पूरा कर देना। मित्रों, नौकर ने उसे बरामदे में बैठाया। तब उसकी जरूरत पूछी तो उसने कहा कि मैं 2 दिन से भूखा हूं, इस समय खाना ही मेरी सबसे बड़ी जरूरत है। नौकर ने उसके लिए भरपेट खाना खिलाया और खाना खिलाते खिलाते वो आंखों में आंसू भरकर रोने लगा। मित्रों, अपने आंसुओं को लेकर वो हवेली के अंदर गया तो उसके मालिक ने देखा कि नौकर की आंखों में आंसू आ रहे हैं। मालिक ने पूछा, क्या बात है, तू क्यों रो रहा है? नौकर ने कहा कि मालिक, जिसे आपने खाना खिलवाया है, कुछ साल पहले यही बहुत बड़ी हवेली का मालिक था और अपने शहर के बड़े आदमियों में गिना जाता था। उन दिनों मैं इनके पास में नौकरी करता था। आज इसे दर दर का भिखारी देखकर मेरी आंखें भर आईं, और कोई बात नहीं है। तब मालिक ने नौकर से कहा, हे भाई, तूने उस हवेली के मालिक को तो पहचान लिया, परंतु मेरे लिए नहीं पहचाना। देख मेरी तरफ, मैं वही भूखा और बीमार आदमी हूं जो उस दिन इसी सेठ के दरवाजे पर मदद मांगने के लिए गया था, पर इसके हुक्म से तूने मुझे धक्का देकर वहां से हटा दिया था। बदला कभी नहीं छूटता है। मनुष्य को कभी अपने बड़े होने का अभिमान नहीं करना चाहिए। मित्रों, ये कहानी तो यहीं पर पूरी होती है और हम सबसे यह कहे गई कि जिंदगी का सही रास्ता ना तो ये है कि हम जब सफल हो जाएं, धनी बन जाएं, श्रेष्ठ पद पर बैठ जाएं, तो घमंड से फूले ना समाएं, और ना तो सही रास्ता ये है कि हम जब असफल हो जाएं, बुरा वक्त आ जाए तो हम घबरा जाएं, हिम्मत को हार बैठें। वास्तविक सही रास्ता तो ये है कि बुरे वक्त में हिम्मत से काम लें, अपने अंदर धैर्य बनाकर रखें, और हमारे अच्छे वक्त में किसी का तिरस्कार करने की बजाय हम उसकी मदद करें जो उन दिनों बुरे दौर से गुजर रहे हों।
वक्त रूपी ऊंट किस करवट बैठ जाए किसी को पता नहीं होता। समय का पहिया किस दिशा में चल दे हमारे लिए नहीं मालूम है। इसीलिए तो कहते हैं आपके पास में यदि परमात्मा ने सब सुख दिए हैं तो उन्हें पाकर कभी उन्मत्त मत होना। खास करके इन 7 चीजों को पाकर के तू कभी उन्मत्त होना ही मत। नंबर 1 क्रोध से, नंबर 2 विद्या से, नंबर 3 शूरवीरता से, नंबर 4 धन से, नंबर 5 बड़े कुल से, उत्तम कुल से, नंबर 6 बल से, नंबर 7 सम्मान से। ये सातों अपना ही अहित करते हैं। उन्मित कहते हैं पागल या मतवाला या फिर सन की आदमी। क्रोध से उन्मित दूसरे को तो पीड़ा पहुंचाता है, साथ ही साथ परिणाम उसके लिए भी नुकसानदायक होता है। विद्या से उन्मित पुरुष अपने शुभ चिंतकों के उपदेश को नहीं मानता है और अपने साथ होने वाले अनर्थ को भी परोपकार के समान समझता है। शूरवीरता से उन्मित पुरुष अति शीघ्र ही शत्रुओं के व्यूह में फंस जाता है और उनका तिरस्कार करने के कारण उसे प्राण त्यागने पड़ते हैं। धन से उन्मित पुरुष अपनी बुराई, निंदा और अपमान को नहीं समझता। कुल से उन्मित पुरुष संपूर्ण जनों का तिरस्कार करता है और निंदित कामों में अपनी बुद्धि को लगाता है। बल से उन्मित पुरुष हर समय लड़ने के लिए उतावला रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने बल से सबको कष्ट देता है। मान से उन्मित पुरुष संपूर्ण जगत को तिनके के समान समझता है और सबसे अयोग्य होने पर भी ऊंचे आसन की इच्छा करता है। श्रोताओं, ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जिनको मनुष्य को हमेशा याद रखना चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो के विषय में आपके क्या विचार हैं अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर देना। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई चर्चा के साथ। तब तक सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।